सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः हाथी गुरु का जब से मिला है संतोषी का कमल हृदय में खिला है निर्दामी ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं वारी वारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। बोले आदि तीर्थंकर 1008 से आदिनाथ भगवान ने की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। धर्म स्नेह भवभात्माओं, आज पर्वादिराज प्रभूषण पर्व के प्रशिक्षण का 8वां दिन है। आज का यह दिन हमें त्याग का संदेश देता है। त्याग हमेशा बुरी वस्तु का हुआ करता है, दान हमेशा अच्छी वस्तु का होता है, त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है। कहा जाता है कि यदि इस सृष्टि का कण कण त्याग का संदेश देता है। वृक्ष को देख लीजिए, वृक्ष यदि फल देना त्याग कर दे तो हमारा जीवन बेहाल हो जाएगा। पत्थर यदि पहाड़ यदि पत्थर देना त्याग कर दे, जल नदियां यदि जल देना त्याग कर दे, अग्नि यदि उष्णता देना त्याग कर दे, छोड़ दे, तो कहते हैं भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। अग्नि उष्णता देती है, वृक्ष फल देते हैं, नदी जल देती है, पहाड़ पत्थर देते हैं। यानी पृथ्वी का, प्रकृति का प्रत्येक कण हमें त्याग का उपदेश देता है कि छोड़ो, त्याग करो। त्याग साधु करता है और दान श्रावक करता है। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि जहां पर त्याग का भी त्याग हो जाता है, वही त्याग त्यागी बनाता है। यानी कि यदि आपने त्याग कर दिया, यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया या घर का त्याग कर दिया, लेकिन उसके अंदर स्मृति बनी रही, तो कहते हैं वो त्याग नहीं हुआ करता है। त्याग का भी त्याग होना वह संन्यास की धारा में ले जाता है, सन्यासी बना देता है। यदि त्याग तो कर दिया लेकिन त्याग का त्याग नहीं हुआ तो सन्यास तो आ जाएगा, लेकिन सन्यासी पना नहीं आएगा, साधुता नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे त्यागी होते हैं, त्याग तो कर देते हैं लेकिन स्मृति बनी रहती है। आचार्य शांति सागर महाराज, जब आचार्य शांति सागर महाराज विहार कर रहे थे और विहार करते करते एक कुटिया मिली, उस कुटिया के पास में ही वो
शाम का टाइम हो गया तो ध्यान करने बैठने वाले थे कि एक बंदा, एक बाबा पहुंच गया। बोले महाराज आप हमारे यहाँ हमारी कुटिया में रात्रि विश्राम कर लें, बस 10 कदम पे मेरी कुटिया है। महाराज बोलते ठीक है, कहीं पर ही ध्यान सामायिक करना है वहां कर लेंगे। लेकिन जब शांति सागर महाराज की तपस्या को देखा, उसने त्याग को देखा, उनकी सामयिक और प्रतिक्रमण, उनकी समता को देखा, तो उसके अंदर भावना जागृत हो गई कि मैं भी इन महाराज के साथ चलूं। और वह भी उन महाराज के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। महाराज से सुबह कहता महाराज मुझे भी बैराग हो गया, मैं भी चलता हूँ। महाराज बोले तू चलेगा लेकिन कुटिया का क्या होगा? बोले कुटिया को छोड़ दूंगा। क्या बोला? कुटिया को छोड़ दूंगा। महाराज बोले ठीक है, यदि कुटिया को छोड़ता है, कुटिया का त्याग करता है तो ही मेरे साथ चल सकता है, हमारे साथ रहना बहुत कठिन काम है। बोले बस आप बताते जाना, मैं कर लूंगा। और चल देता है। और जैसे ही महाराज के साथ चलता है, कुछ दिन के बाद महाराज से कहता है कि महाराज हमारी कुटिया बहुत अच्छी थी। क्या? हमारी कुटिया बहुत अच्छी थी, ठंडी के दिनों में गर्माहट पैदा करती थी और गर्मी के दिनों में ठंडक पैदा करती थी, कुटिया बहुत अच्छी थी। महाराज बोले भैया अभी तू घर जा, इको डाउन करो, तुम घर जा और उस कुटिया में रहे। तूने कुटिया को तो छोड़ दिया लेकिन कुटिया के प्रति से राग अभी तक बना हुआ है। अभी तूने कुटिया को छोड़ा है लेकिन कुटिया के राग को नहीं छोड़ा है। अभी तक तो कुटिया तेरी उस स्थान पर थी, अब तेरे साथ साथ कुटिया चल रही है। इसलिए पहले उस कुटिया का त्याग करके आ, उसके बाद मेरे पास आना। और जाता है अनन फनन दौड़ करके जाता है और जाकर के कुटिया में आग लगा देता है और महाराज के पास आता है। महाराज मैंने तो कुटिया में आग लगा दी, उसकी राख कर दी, कुटिया जल करके राख हो गई। महाराज बोले बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिन के बाद कहता महाराज कुछ भी कहो, कुटिया थी तो बहुत अच्छी। महाराज बोले तूने कुटिया को तो राग कर दिया, कुटिया राख हो गई, लेकिन तेरे अंदर जो राग था वह राग में आग अभी तक नहीं लगी। उस राग में आग लगाना है, कुटिया में आग लगाने की जरूरत नहीं है। पदार्थों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पदार्थ के प्रति जो हमारा ममत्व है उस ममत्व को छोड़ना है, उस ममत्व का त्याग करना है। यदि घर में रह करके भी ममत्व नहीं है तो भी हम त्यागी हैं, और यदि घर से बाहर निकल गए और फिर भी ममत्व है, मोह है, राग है, तो कहते हैं आपने घर को छोड़ा है लेकिन घर आपके अंदर मिट्टी के ढेले को छोड़ दिया है, लेकिन अंदर स्मृति में बना है तो आपने उसको छोड़ा नहीं। आज का दिन कहता है त्याग, त्याग के चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। जितना जितना त्यागते जाओगे उतना उतना ऊपर चलते जाओगे, और जितना जितना संग्रहित करते जाओगे उतना उतना नीचे होते जाओगे। बादल जल का विसर्जन करते हैं तो ऊपर पहुंच जाते हैं, और जब जल को संग्रहित करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब धन संचय करता है तो नीचे आ जाता है, और जब धीरे धीरे उसको छोड़ना प्रारंभ करता है तो ऊपर ऊपर उठता चला जाता है। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भाव लाभो लीजिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि मिथ्या दृष्टि जीव है और मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि सतपात्र के लिए, चतुर्विध संग के लिए यदि दान दे देता है तो वह भी भोग भूमि में जाता है और परंपरा से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। यानी कि एक मिथ्या दृष्टि जीव भी सतपात्र को जब दान देता है तो वह भी ऊपर की यात्रा कर लेता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि दान चार प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के दानों का फल भी अलग अलग होता है। आहार दान देने से भोगों की सामग्री प्राप्त होती है। औषधि का दान करने से निर्भयता आती है, यानी कि निरोगता आती है। अभय दान देने से निर्भयता आती है।
और ज्ञान दान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये चारों दान बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे कहा जाता है कि आहार दान सबसे महत्वपूर्ण दान है, लेकिन चारों ही दान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जो कमंडल भेंट करता है, कहते हैं कि वह पवित्र व्रती होता है। जो पिछीधारी साधुओं के लिए कमंडल भेंट करता है, वह पवित्र व्रतों को धारण करने वाला पवित्र धर्मात्मा होता है। जो पिछी भेंट करता है वह दीर्घायु होता है और उसके साथ साथ सुपुत्रवान होता है, यानी कि उसका पुत्र, उसकी संतान जो होगी कुसंतान नहीं होगी, कुपुत्र नहीं होगा, सुपुत्र होगा। घंटा दान का अलग फल है, ध्वज का अलग फल है, छत्रों का अलग फल है। यानी कि और आचार्य महाराज कहते हैं कि किसी भी जो धर्म आयतन है, उन धर्म आयतनों में किसी प्रकार का दान दिया जाता है, वह उत्तम फल को ही देने वाला हुआ करता है। एक कथानक याद आता है। एक बालक जिसका जन्म होता है और जन्म होते ही पिता का मरण हो जाता है। इतना पूर्व का इतना पाप कर्म था कि दान की अनजान में एक कण आ जाने की वजह से अगले जन्म में इतनी दरिद्रता आती है कि जब वह घर में आया तो स्वप्न आ गया माँ के लिए कि जिस दिन इसका जन्म होगा उस दिन पिता की मृत्यु हो जाएगी। राजा का जो मंत्री है उसे ही राजा को मार डालेगा। राजा ने जब स्वप्न का फल जाना तो राजा ने अपनी गर्भवती स्त्री के लिए दूसरी जगह भेज दिया। और जब राजा मरण को प्राप्त हो जाता है, यहाँ रानी गर्भवती होती है, पुत्र का जन्म होता है। लेकिन जब पुत्र का जन्म होता है तो ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, बड़ी विकट परिस्थिति आती है कि कोई भी नहीं पास में, कोई देखने वाला नहीं, कोई खाने और खिलाने वाला नहीं। बड़ी गरीब परिस्थिति में गुजारा होता है। और जब गरीब परिस्थिति में गुजारा होता है, वह बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है और जब जैसे ही बड़ा होता है, वह बच्चा जिसके राज्य में, जिसके राजा के यहाँ पर जो काम करता था, नौकर था, आज वो सेठ बन गया और उसके खेत में पहुंचता है कि तुम सब कुछ देते हो लेकिन मुझे कुछ नहीं देते हो। उसके अंदर भी बड़ी करुणा आ जाती है कि देखिए कर्म की स्थिति कि जिसके यहाँ में नौकर था, जिसके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, जिस राजा के यहाँ उस राजा का पुत्र इतना निर्धन। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चने चाहिए हो उतने चने ले जाओ। और कहते हैं कि कितना तीव्र पाप कर्म का उदय कि वह जैसे ही चने देता है, अकृत पुण्य और सुकृत पुण्य, जैसे अकृत पुण्य के लिए चने दिए जाते हैं और चने पोटरी भर दिए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे चने उस अपने आप उस कपड़े में छेद हो जाते हैं और सारे के सारे चने गिर जाते हैं। बस इतने से चने, मुट्ठी भर चने घर तक लेकर के आता और जब घर में पोटरी खोली जाती है तो वह चने कोयला बन जाते हैं, कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। देखिए तीव्र पाप कर्म का जब उदय आता है, कहाँ तो इतनी संपत्ति और कहाँ हाथ छूने से कहते हैं यदि पुण्य तीव्र है तो मिट्टी सोना बन जाती है, और तीव्र पाप कर्म का उदय है तो सोना मिट्टी बन जाती है। माँ को बड़ा अफसोस हुआ कि कहाँ मेरा पुत्र राजकुल में पैदा होने वाला और कहाँ इस प्रकार का दुख देखा नहीं गया। कहाँ जिस राज्य में काम करने वाला उसके घर में मैं भीख मांगने मेरा पुत्र जाए, वो दूसरे गांव में जाती है।
और जब दूसरे गांव में जैसे ही जाती है, एक सेठ होता है, वह सेठ उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लेता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, चौका बनाना, खाना बनाना। एक दिन उसके पुत्रों ने खीर बनाई और सारे पुत्र, जब खीर बनी घर में तो सारे के सारे पुत्र उस खीर को खा रहे थे। अरे छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा कहता है मुझे भी खीर दे दो, लेकिन वो सातों के सातों पुत्र उसे झापड़ मार देती हैं। अरे तेरे भाग्य में कहा खीर, चल हट भाग यहाँ से, और उसे भगा देती हैं। वह छोटा सा बच्चा था, वह आकर के रोने लगता है और जब उसके रोने को देखती है माँ तो बड़ा माँ का हृदय विलख जाता है कि आज मेरे पुत्र की मैं इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। अरे तेरे बाप के पास तो कितना था, अरे तू खीर चावल की क्या, तू हीरे मोती की भी खीर खाता तो भी तेरे पिता के पास कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय आया जो आज मैं अपने लाल के लिए खीर भी नहीं खिला सकती। और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं तो वहीं से सेठ निकलता है। बोले क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे? बोले कुछ नहीं, ये बच्चा आपके बच्चों को देख करके खीर के लिए मचल रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, यदि बच्चे की खीर खाने की इच्छा है तो एक काम करो, थोड़ा सा मैं चावल देता हूँ, थोड़ा सा दूध देता हूँ, थोड़ी सी शक्कर देता हूँ, तुम अलग से इसे खीर बना करके खिला दो, अलग से खीर बना करके खिला दो। और जैसे ही माँ खीर बनाती है, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि आज मुझे बहुत दिन के बाद खीर खाने के लिए मिलेगी। और जैसे ही खीर माँ चूल्हा जलाती है, चावल जैसे ही हंडी में डालती है कि बच्चा कहता है माँ खीर चुर गई क्या? क्या माँ खीर चुर गई क्या? माँ कहती बेटा अभी खीर नहीं चुरी, अभी टाइम लगेगा, अभी अभी तो खीर, अभी अभी तो चावल पानी में डाले हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बस अब जब हम बच्चे को, किसी बच्चे को बोल देते हैं बेटा चलो घुमाने ले के चलेंगे, तो 1 घंटे का समय बच्चे के लिए 1 दिन के बराबर होता है। यदि बच्चे से कह दिया जाए कि बेटा हम ये चीज तुम्हें दिला देंगे, फिर बच्चा जब तक दिला नहीं देते तब तक 100 बार उसको दोहरा लेता है। और बच्चा कहता है कि माँ खीर चुर गई का, बार बार उस अंडे में जा करके देखता है खीर चुर गई का, लेकिन माँ कहती है कि खीर अभी नहीं चुरी, अभी टाइम लगेगा। माँ कब तक खीर चुरेगी? बार बार माँ को परेशान करता। माँ कहती बेटा एक काम कर, मैं अभी पानी भरने जाती हूँ कुआं पर, और तू एक काम कर, यहाँ खीर को देखना, इस दहली पर बैठ जाना, दरवाजे पर बैठ जाना, यदि कोई सत्पात्र आ जाए, कोई मुनि आ जाए, हमारी परंपरा रही है, हमारी ऐसी परंपरा है, हमारा ऐसा कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है। कहा जाता है एक धर्मात्मा का लक्षण होता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। क्या मैं भी भूखा ना रहूं और साधु, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना तो चाहिए। माँ कहती कि बेटा जब तक हम किसी पात्र को दान नहीं दे देते, किसी मुनि को दान नहीं दे देते, तब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। यदि कोई सपात्र आ जाए तो उन्हें रोक करके रखना, मैं पानी भर के लाती। और कहते हैं कि जैसे ही माँ पानी भरने के लिए जाती है, बच्चा भी, अब जब माँ नहीं रहेगी तो किससे पूछेगा खीर चुर गई या नहीं चुरी। और बस बेटा वहीं पर दहली पर बैठ जाता है, बीच में दरवाजे पर बैठ जाता है और कहता है, एक तरफ तो खीर को देखता है, एक तरफ मुनिराज को देखता है कि कोई मुनिराज आ जाए, नहीं तो माँ मुझे खीर नहीं देगी, माँ मुझे खीर नहीं देगी। एक तरफ मुनिराज को देख रहा है, एक तरफ खीर को देख रहा है। इतने में देखता क्या है कि एक मुनिराज मुद्रिका को धारण करके, एक मुनिराज मुद्रिका को धारण करके चले आ रहे हैं। और बस वह बालक कहता है कि महाराज
गुरुदेव आप रुक जाइए, मेरी माँ पानी भरने के लिए गए हैं। लेकिन महाराज ऐसे कैसे रुक जाएंगे? मुनिराज तो जब उनकी विधि मिलती है, जब पड़गान होता है, जब पड़गान किया जाता है, तभी मुनिराज रुकते हैं, उसके पहले रुकते नहीं। और कहते हैं कि मुनिराज तो मुद्रिका धारण की हुए थे, जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं कि वह नंगा धुरंगा तो बच्चा था ही पहले के जमाने में, 10-15 साल तक तो वैसे ही बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे। आज के तो तुरंत पैदा हुए बच्चे का वस्त्र बांधने लगते हैं। बस छोटा सा बच्चा था, नंगा धुरंगा बैठा था, वह महाराज के चरणों में लिपट जाता है, महाराज के चरणों में चरणों को पकड़ लेता है। महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा, यदि आप चले गए तो मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी। और बस महाराज के चरणों को पकड़ लेता है। इधर माँ पानी भर के आती है, महाराज के चरणों को बच्चा पकड़े हुए महाराज वहीं खड़े हो जाते हैं। महाराज वहीं खड़े हो जाते हैं, माँ पानी भर करके लाती है। और जैसे ही देखती है कि मेरा छोटा सा बच्चा महाराज के चरणों से लिपटा हुआ है, महाराज खड़े हुए हैं, और दूर से ही देखती है और दूर से ही कहती है, वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और मुनिराज की विधि थी कि जो महिला अपने सिर पर पानी से भरा हुआ घड़ा सिर पर रख करके मुझे पड़गान करेगी, उससे ही मैं पढ़ूंगा। और जैसी वह महिला महाराज का पड़गान करती है, महाराज उसके पास जाकर के खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही महाराज उसके पास जाकर के खड़े होते हैं, माँ एक कटोरे में खीर निकालती है। क्या माँ एक कटोरे में खीर निकालती है। मात्र खीर बनी थी और खीर निकाल करके उस खीर के 3 हिस्से करती है। कितने हिस्से करती है? 3। एक तो मुनिराज का, एक पुत्र का और एक स्वयं का। पूजन पाठ प्रचलन आदि क्रियाओं को करने के पश्चात वह मुनिराज के अंजलि में मुनिराज के हिस्से की खीर देती है। और जैसे ही मुनिराज के हिस्से की मुनिराज को खीर दी जाती है, मुनिराज अपनी अंजलि की खीर खा करके दूसरी अंजलि फिर आगे कर देते हैं। अब वह दुविधा में पड़ जाती है, क्या करो? एक तरफ तो मुनिराज की अंजलि और एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खीर नहीं खाऊंगी, लेकिन पहले मुनिराज को खीर खिलाऊंगी। ये श्रावक जो होते हैं खुद पेट में नहीं खाएंगे, लेकिन साधु को खिलाने की भावना रखते हैं। खुद इतना अच्छा रोज नहीं बनाएंगे, लेकिन महाराज को, साधु को। और जैसे ही तीसरी अंजलि आगे की जाती है, और जब तीसरी अंजलि जैसे ही सामने की जाए, अब माँ बहुत दुविधा में पड़ जाती है, क्या करो? एक तरफ तो बच्चा और एक तरफ मुनिराज। बच्चा जो 1 मिनट में 10 बार पूछ रहा था, इतना तड़प रहा था, यदि मैं उसे नहीं दूंगा तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। बच्चे को कैसे मनाएंगे? कहते हैं हटें कुछ 4 हटें होती हैं। एक तो स्त्री हट, एक बाल हट, एक गुरु हट और एक राज हट। ये 4 हटें प्रसिद्ध हैं। गुरु रूठ है, प्रभु ठोर है, गुरु रूठ है नहीं ठोर। ऐसे ही पत्नी रूठ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चा रूठ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। हटें होती है, प्रसिद्ध है, आगम में प्रसिद्ध है। बच्चा रूठ जाएगा तो कैसे मनाऊंगी? बड़ी दुविधा में। एक तरफ तो मुनिराज की अंजलि सामने दिखाई दे रही है, एक तरफ बालक का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या करूं? इधर बालक देख रहा है कि मेरी माँ कि कटोरे में मात्र थोड़ी सी खीर मेरे हिस्से की बची हुई है, वह बालक को दे दीजिए। और जैसे ही माँ उस बच्चे के शब्दों को सुनती है कि कहती कि आज मेरी कोख धन्य हो गई, आज मेरी कोख धन्य हो गई कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतना कहता है कि माँ सारी खीर मुनिराज को चला दीजिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप तो मुनिराज को दे दीजिए। और कहते हैं जैसे ही बच्चे के हिस्से की खीर मुनिराज की अंजलि में दी जाती है कि कटोरा अपने आप भर जाता है, खीर से कटोरा अपने आप भर जाता है। वह मुनिराज
अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे, जिनकी रिद्धि के प्रभाव से पूरा का पूरा कटोरा अपने आप भर जाता है। माँ खा लेती है, बच्चा खा लेता है, सेठ के सातों पुत्र सेठ खा लेता है, यहाँ तक कि सारा नगर वह खीर को खा लेता है, लेकिन फिर भी कटोरा खाली, फिर भी कटोरा भरा का भरा रहता है। ये होती है दान की महिमा, जिसको कहा जाता है अक्षय हो जाता है। एक बार जो दे दिया जाता है वो अक्षय, यानी कि जिस दान का कभी क्षय नहीं होता, वापस लौट करके अनंत गुणा लौट करके फल देता है, ऐसा दान हुआ करता है। दान दो प्रकार का होता है, एक तो कर्णा बुद्धि दान और एक धर्म बुद्धि दान। ये कहानी बहुत बड़ी है और कहते हैं कि ये जब बालक खीर खा करके जंगल जाता है, जंगल में खीर खाने से बड़े दिन के बाद खीर खाई तो सो जाता है, सोने के बाद लेट हो जाता है, यहाँ से सारे लोग ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, और जब ढूंढने के लिए पहुंचते सोचता है राक्षस ढूंढने के लिए डंडा लेकर आया, मारेगा, इसलिए छुप जाता है और वही छुपा रहता है। रात हो जाती है और कहते शेर खा जाता है, लेकिन उसने मात्र मुनिराज को आहार नहीं दिया था, मात्र आहार की अनुमोदना की थी। जो नरा होता है, जन्म होने के बाद उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, नाल होती है, उस नाल को जब पानी में जमीन में गड़ाया जाता है, उस गड़ाने के लिए खड्डा खोदा जाता है, तो सोने के भरे हुए खड़े मिलते हैं, जहां पर पैर रखता है वहां पर सोना सोना होता है। इतना पुण्य मात्र दान देने की अनुमोदना करने मात्र से करना, महाराज जैसे बन जाए। वह दिन कब आए, वह घड़ी कब आए कि मैं महाराज जैसा बन जाऊं, साधु जैसा बन जाऊं, मैं भी अपने पानी पात्र में आहार करूं। और जब करुणा बुद्धि दान देते हैं तो क्या सोचते हैं, इसकी निर्धनता छूट जाए, ये भी मेरे जैसा बन जाए, ये भी हमारे जैसा हो जाए, जैसे 2 वक्त का मैं खाता हूं ऐसा ही ये भी खाने लग जाए। तो बंधु, आज हमें त्यागना है। जो हमने न्याय से उपार्जित संपत्ति को उपार्जित किया है, उसमें से आज हमें कुछ ना कुछ त्याग करना है, कुछ ना कुछ छोड़ना है। वैसे मैं कहूंगी कि आप पूरा ही छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, लेकिन मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन श्रावक त्याग तो पूर्ण नहीं कर सकता है, लेकिन दान अवश्य कर सकता है। जैसे कि कल आपको बताया था कि जहां पर अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अनाथ तो नहीं कह सकते, गरीब बच्चे हैं, जिनकी पढ़ने की इच्छा तो है, कुछ होने की इच्छा तो है, लेकिन धन नहीं है और उसकी वजह से वो बिछड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि माता जी आप इतना अच्छा क्यों बोलती हैं, आप इतना अच्छा कैसे बोलती हैं। जब आप मंच पे बैठती हैं, माइक में बोलती हैं, तो आपकी आवाज हटके ही होती है, लगता ही नहीं कि आप बोलती हैं। उसका कारण, उसका रीजन मात्र इतना ही है कि जब हम पहला हमारा चतुर्मास था, और पहला चतुर्मास नहीं, दूसरा चतुर्मास था कानपुर यूपी में, एक महिला आई, आती थी, डेली आती थी, अजय थी, और वो कहती है कि माता जी मैं अपने बच्चे का एवरेशन कराने जा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे 3-4 बच्चे हैं और अब हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने बहुत समझाया कि जब बच्चा चाहिए नहीं था तो पैदा क्यों किया, क्योंकि पैदा करना भी तो हमारे ही हाथ में है। बोलती माता जी अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो मुझे इसे हटाना है और कल हम हटाने के लिए जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोली इतना अब हमारे पास पैसा नहीं है कि बच्चों को हम पढ़ाएं, बच्चों को लिखाएं। मैंने गुरुदेव से इस बात में विचार किया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये महिला ऐसा ऐसा बोल रही है,
मैंने उसको समझाया, गुरुदेव से कहा, और मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति ऐसा तैयार हो जाए जिसके बच्चे के पढ़ाने का जुम्मा ले ले तो शायद एक बच्चे की जान बच सकती है। गुरुदेव ने अपने भक्त से कहा और उन्होंने वो भी तैयार हो गए। मैंने उससे कहा कि इस बच्चे को मत गिरवाना, इस बच्चे की जितनी भी पढ़ाई का खर्च होगा हमारी तरफ से किया जाएगा। और उस महिला ने बात मान ली, यानी कि एक जरा से हमारे सहयोग से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। से बहुत सारे लोग हैं, हमारा जो स्कूल चलता है उसमें तो खाली अभी 7वीं तक क्लास हुई है, लेकिन और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर कर रहे हैं, कुछ सीए कर रहे हैं, कुछ डॉक्टरी कर रहे हैं, और ऐसे कई भक्त हैं हमारे औरंगाबाद के जो उन बच्चों के लिए पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्च देते। एक एक बच्चे की फीस 70-70 हजार रुपए है, लेकिन फिर भी वो उनको गोद लेकर के रखा है और वो उन बच्चों की पढ़ाई करते हैं। और मैंने जब से बच्चों की पढ़ाई के लिए ये भावना बनाई और बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान देना प्रारंभ किया, और तब से अपने आप ऐसा चेपसम हुआ। मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने इस पढ़ाई का माध्यम खोला और पढ़ाई के लिए दान करवाना प्रारंभ कर दिया, तब से अपने आप हमारा चेपसम विकसित होने लगा। और निश्चित है कि जो ज्ञान दान करता है उस ज्ञान दान से हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता और एक दिन हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्य कुंद महाराज, आचार्य कुंद महाराज ग्वाले की पर्याय में थे, और जब ग्वाले की पर्याय में थे गाय चराने के लिए सारा जंगल जल गया था, लेकिन एक वृक्ष ऐसा था जिस वृक्ष हरा भरा था। उन्होंने सोचा कि सारा जंगल जला हुआ, लेकिन ये वृक्ष क्यों हरा भरा है, ये वृक्ष क्यों हरा भरा है। और जो उस वृक्ष के पास जाते थे, एक टोकर में वृक्ष के खोल में एक ग्रंथ रखा हुआ था, एक शास्त्र रखा हुआ था, और जब उस शास्त्र के लिए उन्हें कहा मुझे तो पढ़ना कुछ आता नहीं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को दूंगा जिससे वह इस शास्त्र को पढ़ करके ज्ञान स्वयं अर्जित कर सके और दूसरों को दे सके। और कहते हैं कि उन्होंने उस शास्त्र को एक मुनिराज के लिए भेंट किया, और जब मुनिराज के लिए शास्त्र भेंट किया और उन्हें मुनिराज ने बहुत अध्ययन किया, स्व और पर का कल्याण किया, स्वयं का भी और दूसरों का कल्याण किया। उस कल्याण के प्रभाव से, कहते हैं उस पुण्य के प्रभाव से, यानी कि जिस ग्वाले ने मुनिराज को दान दिया था उनका तो पुण्य अलग, लेकिन उस ग्वाले ने मुनिराज को शास्त्र दान दिया, उस दान के प्रभाव से वो आचार्य कुंद महाराज हुए। और ऐसे कुंद आचार्य हुए जिन्होंने अनेक ग्रंथों की समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहोड़, ऐसे अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की। हमारे पंचम काल के यदि कोई सबसे ज्ञानी मुनिराज हुए हैं, सबसे ज्ञानी आचार्य हुए हैं, तो कौन हुए हैं? आचार्य कुंद महाराज हुए हैं। बंधु, बहुत सारे साधु हैं जो मंदिर बनाते हैं, क्षेत्र बनाते हैं। हालांकि हमारे पास भी जगह की कमी नहीं थी, 12 बीघा जमीन है, लेकिन हमारे अंदर यही भावना आई कि मंदिर तो हर कोई बनाता है, पत्थर को भगवान तो हर कोई बनाता है, लेकिन इंसान को भगवान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। मंदिर के लिए तो हर कोई दान दे देता है, पंच कल्याणक होते हैं और भी अनुष्ठान होते हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हर कोई तो नहीं, लेकिन निश्चित है कि जो देता है वह निश्चित है कि अपने पुण्य को तीव्र बढ़ाता है और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करता है। तो मैं आपसे चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो एक एक भक्त, जो स्कूल हमारा विद्यालय बना है वो एक ही भक्त ने बनाया है। किसने? औरंगाबाद के रमेश जी अमन ग्रुप वालों ने, पाटनी परिवार ने बनाया है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक ही व्यक्ति का उसमें सहयोग। मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं, यदि आपने एक पेन भी उन्हें दान दिया तो आपकी दुआएं, आपकी भावनाएं उनके साथ रहेंगे और आपके लिए भी उनकी दुआएं आप सबके लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस विद्यालय के लिए सबका
थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कहती कि आप बहुत कुछ दें, फूल नहीं तो फूल की फांकड़ी आज त्याग के दें, हम उस विद्यालय के लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। समय आपका हो गया। बोले भगवान महावीर स्वामी की